जहाज़ेब एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन है और हमें सहारे की जरूरत है। तुम्हारा उसका रिश्ता हो जाए तो हमें बहुत मदद मिल सकती है। जहाज़ेब मेरे को माँ बाप यही कहना चाहती है ना। और बाप का बिजनेस बिक चुका है, हवेली जो है वो मॉर्गेज है, लोगों को कर्जा दे रहे हैं। नाना मरेंगे तो हमें आजादी मिलेगी। कैसी कैद में डाल दी हम लोगों को कि अपनी आजादी के लिए नाना की मौत का इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, मैं बात को घुमाता फिराता नहीं हूँ, मैं साफ बात करता हूँ। मैं फराज से शादी करना चाहता हूँ। हमें यहाँ से भागना होगा दीना। मैं भी यही सोच रही थी। कई दफा आपके इस फैसले पर एहतजाज किया था। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन माँ बाप के सामने मनमानी करने वाली औलाद नाफरमान कहलाती और नाफरमान औलाद को सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन सजा की कोई हद भी तो होनी चाहिए अम्मी। तुम चुप रहो, मैं वहाँ हाँ कर चुकी हूँ और तुम भी ये जानते हो। लेकिन अम्मी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर। बेटे, फर्मा बरदार औलाद के लिए माँ बाप का फैसला आखिरी फैसला होता है। अम्मी, फिलहाल तो मैं मुल्क से बाहर अपना बिजनेस सेट करने के लिए जा रहा हूँ। शादी का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। बेटे, जल्दी हमें भी कोई नहीं है, हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर लेंगे। लेकिन ये याद रखो, शादी तुम्हारी शहनाई से होगी। शौक था ना तुम्हारे कमरे में बहुत सारी बटरफ्लाईज हो, फूल हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा गार्डन बनाया, इतनी सारी तितलियां। ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बू हैं, और ये मेरी बहनें हैं, और ये सोबिया है जो लंदन में पढ़ रही है। क्या उम्र है इसकी? She's 16। बस यूं समझ लो कि मैंने इसे पाला है। बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए। इसीलिए तो बच्चों से खौफ आता है। चले? जी चले। वो अम्मी के यहाँ से होते हुए चले? वो फरा, देखो काफी लेट हो गया और रात का सफर अच्छा नहीं होता। 2-4 दिन की तो बात है, फिर चलेंगे।
ठीक है। तो फिर तुमने ये रोने वाली शक्ल क्यों बना ली है? नहीं, मैंने तो नहीं बनाई। पहले नथी अगली गई हो? नहीं। जाओगी ना तो सब कुछ भूल जाओगी। हिम्मत करो बेटा, आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी कहाँ है? और आप कौन है? इस वक्त बातें करने का वक्त नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें हिम्मत है चलने की? तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह है? नहीं, यहाँ नहीं है कोई। अच्छा तो मेरी बात गौर से सुनो। विनी को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। ये मेरे पास की बात नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? दीना। दीना, तुम फरक की बेटी हो? सुनो, तुम्हारी जान बहुत खतरे में है। तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अम्मी का है, प्लीज अम्मी को बुलाए। अब वो इस घर में नहीं है। और सुनो, कल इसी वक्त मैं दरवाजा खोल दूंगी, और अगर वो खाने के लिए कुछ देगी ना तो सवाई रोटी का तुमने कुछ नहीं खाना, समझी? अच्छा अब मैं चलती हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो यहाँ कयामत आ जाएगी। अपना ख्याल रखना। अच्छा।
हेलो। हेलो नवीद। नवीद, जावेद बात कर रहा हूँ। अरे जावेद भाई, आप क्या हाल है आपके? हाँ ठीक हूँ मैं इस्लामाबाद में हूँ। अम्मी कैसी हैं? अम्मी तो ठीक है ना? हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, आप आ कब रहे हैं? तुमने अम्मी से मेरे बारे में बात की थी। यकीनन वो अब तक खफा होंगी मेरे बारे में। हाँ वो आपके जिक्र पे खामोश हो जाती हैं। जावेद भाई मैंने तो कई दफा कोशिश की है, मगर आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? वो क्या? तुम्हें पता है कि तुम चाचू और अम्मी दादी बन गई हैं। क्या सच? अब मैं ऐसा करता हूँ, अभी अम्मी को जाके फोन देता हूँ बहाने से, आप उन्हें भी बताएं, शायद बात हो जाए। हाँ अम्मी, वो समीना आंटी का फोन है, आपसे बात करना चाह रही हैं। समीना का? जी। उससे तो मेरी पहली बात हुई, खैरियत तो है? बात तो करें ना। अच्छा हेलो। अम्मी अम्मी मैं जावेद। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दें अम्मी। अम्मी मैं बाप बन गया हूँ और आप दादी बन गई हैं अम्मी। अम्मी मुझे माफ कर दें प्लीज। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें। अम्मी मैं आपकी पोती और बहू को लेके आना चाहता हूँ। अम्मी मैं अब रह नहीं सकता। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ मेरी जान। आ जाओ। बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आप कुछ करें, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। बहुत बीमार है, बहुत मुश्किल में है। मैं आपको क्या क्या बात बताऊं? तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम यहाँ आई, मना नहीं किया था मैंने। नहीं, चल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैं बेगम हशमत बोल रही हूँ। वो हमारी नौकरानी की बच्ची ने ना कुछ खा लिया है। जी हाँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अगर आप एम्बुलेंस भेज दें तो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। सुनो, ऊपर वाले कमरे में 2 लड़कियां हैं, उसमें से छोटी बीमार है, उसे लेकर अस्पताल जाओ। मैं? हाँ तुम। और हाँ सुनो, वो तुम्हारी बेटी है और ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझी? जाओ। वीना, वीना, आंखें खोलो वीना। दीना, उठो, स्टोर में जाओ। क्यों? मैं जो कह रही हूँ तुम स्टोर में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। देखो, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, मैं वीना का इलाज करा रही हूँ। मुझे इसके साथ हॉस्पिटल जाना है। देखो जिद नहीं करो, अगर तुम नहीं उठी तो मैं इसका इलाज नहीं कराऊंगी।
बेटे जावेद के आने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को संभाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी फुप्पी को कौन भुगतेगा? अरे मैं, आप क्यों फिक्र करती हैं? जावेद भाई खुद निमट लेंगे। और वैसे भी मंगियां तो टूट ही जाया करती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। और मुझे यकीन है कि हमारी भाभी कम से कम शैला से बहुत अच्छी होंगी। अरे पता नहीं किससे शादी की होगी। और देखो कैसा घूमने निकला, बच्ची भी पैदा हो गई और हमें खबर तक ना करी। वाह वाह वाह। अब मैं, आप तो जानती हैं जावेद भाई को, और वो जाने से पहले आपको कह के तो गए थे कि वो खानदान में शादी नहीं करेंगे। और करो अपने भाई की तरफदारी, तुम दोनों एक ही जैसे हो। अब न जाने क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और मुझे यकीन है कि हमारी भाभी बहुत अच्छी होंगी। आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, खास तौर पे जब आप अपनी पोती को गले से लगाएंगी। चले अब घर भर सजाएं, उठे तैयारी करें। अम्मी हंस तो दे। अच्छा ये बताओ उनकी फ्लाइट कब है? अरे जहाज से थोड़ी आ रहा है वो, ट्रेन से आ रहा है। कह रहा था हमें अपने खेत खलियान बहुत याद आया करते थे, अब साइट सीइंग करते हुए आएंगे साहबजादे। चले ठीक है, अच्छी बात है। चलो अल्लाह मियां खैरियत से लाए। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमारी बेटी की शादी भी हो गई और हमारा मसला भी हल हो गया। एक मसला रह गया है, आधा हल हो गया है, आधा हल हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मेरी सलाहियतों पे हैरान हो रहे हैं, या आपको यकीन नहीं आ रहा? क्या बच्चे? उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। याद नहीं आप क्या कहा करते थे कि कभी फरा को याद करके आंसू न बहाना, वो हमारे लिए मर चुकी है। तो फिर कभी आपने मेरी आंखों में आंसू देखे? आप कहा करते थे कि अपना दिल पत्थर का कर लो, और कभी जिंदगी में फरा से वास्ता पड़े तो उसका जीना हराम कर दो। लीजिए, मैंने जीना हराम कर दिया है, ना वो जी सकेगी ना मर सकेगी। कलीम, कलीम। सॉरी जी, बोलिए। खुदा के वास्ते कलीम, अगर इस रंग की कमीज तुमने दोबारा पहनी ना तो मैं इसको आग लगा दूंगी जाके। आबा इन्हीं रंगों का तो फैशन चला हुआ है। इस तरह की 2 शर्टें मेरे पास मजीद पड़ी हुई है, नीली और गुलाबी। जी किस चीज की सजा दे रहा है हमें? आपा कैसी बातें कर रही हैं? सजा और जजा देना तो अल्लाह के हाथ में है, हमारी क्या मिजाल। और वैसे भी इस तरह की चीजें हमारे मिजाज से मेल खाती है, इसलिए हम पहनते हैं। अरे मिजाज के नवाब इतने जूते लगाऊंगी कि सारी उम्र याद करेगा। जाओ, नवेद के बराबर वाला कमरा जो है ना, उसको अच्छी तरह से साफ करो, ठीक ठाक करो, बल्कि पर्दे भी नए बदल देना। जाओ। अल्लाह, एक तो जब भी हम खूबसूरत बनकर आते हैं हमें आप न जाने की सफाई का काम दे देती हैं। किस बात की दुश्मनी निकाल रही हैं आप? कलीम, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे दिमाग में इस वक्त ना दम है ना सकर। दफा हो जाए यहाँ से। क्या बात है मैडम, आज कोई खास बात है क्या? नवेद भाई ने फिर से गाड़ी मार दी या टेलीफोन का बिल 5000 से ऊपर आ गया? चुपका नहीं होगा तो। या अल्लाह, तुमने मुझे बताया नहीं क्या? कि हॉस्पिटल में क्या हुआ? डॉक्टर फरमान ने उसे देखा, पुलिस आए और डॉक्टर फरमान से बातचीत हुई थी। लाश दफनाने के लिए किसी अदारे के हवाले कर दी। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं तो मुझे हैरत है
कि अब तक तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैं आपसे क्या सवाल करूं? आप जाने, आपका खुदा जाने। मैं तो समझी थी कि तुम वहीं से फरार हो जाओगी, लेकिन तुम तो वापस आ गई। कैद की तो आदत सी हो गई है बड़ी बीबी, फिर आजादी से खौफ आने लगता है। ये सब अपने अमाल का नतीजा है और तुम अपने किए की सजा भुगत रही हो। अल्लाह बहुत बड़ा है और रहम वाला है, इंसान बहुत कम ज़र्फ और कम ज़ात होता है। कम ज़र्फी और कम जाति की सजा दुनिया में मिल जाए तो अच्छा है, आखिरत की सजा बहुत सख्त होती है। वो बेहतर जानता है कि कौन सजा का मुस्तहक है और जजा का। हम कौन होते हैं सजा जजा देने वाले? मुझे तुम्हारे तेवर सही नहीं लग रहे। मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तेवर दिखाऊं? तुम जानती थी कि वो लड़की कौन थी? ठीक है, किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, समझी? अब जाओ। ऐसा क्यों बनाया हुआ? मुंह ही ऐसा है। ऐसा भी नहीं है। अच्छा सुनो, हम कल ठंडियानी चलते हैं। नहीं, हम ठंडियानी नहीं जाएंगे, कल हम वापस इस्लामाबाद चलेंगे। ओहो भाई, क्या बोरियत है। 10 दिन के लिए आए, कोई वापस नहीं जा रहा। आपको अपने व्हीलचेयर प्रोजेक्ट की बिल्कुल फिक्र नहीं है? नहीं, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मुझे क्या हुआ? लगता है जैसे कुछ नहीं। बताइए ना। तुम खुश तो हो ना? मैं आपको खुश नहीं लग रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है जहां से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में एडजस्ट करने में वक्त तो लगता है ना। इतने सारे बरसों में जो कुछ लिखा था उसे मिटाकर दोबारा पहले लफ्ज से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मुझे अंदाजा है। मैं ही बेसब्रा था। तो फिर कल हम वापस चले? नहीं, 2 दिन के बाद। अब मुस्कुरा। ठीक है। चलो उठो और 2 जोड़ी बैग में डालो, मेरे साथ चलो। कहाँ? यहाँ से भाग चलो, मेरे साथ कराची चलो। मगर विनी तो हॉस्पिटल में है ना। अच्छा ऐसे करते कि हॉस्पिटल चलते, उससे मिलते, उससे भी साथ ले चलते हैं, ठीक है? मगर मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास है ना। चलो उठो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये कौन सा वक्त है फोन करने का? और जहांजेब कहाँ है? वो सो रहे हैं। बच्चे कैसे हैं अम्मी? तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, इन्हीं का इलाज हो गया है। मैंने फरमान जुबैरी को दिखा दिया था। थैंक यू। इस तरह छुप छुप कर फोन करोगी ना तो उसको शक हो जाएगा। उन्हें तो अभी से शक हो गया है। कैसा शक? कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। तुम इस तरह की स्टूपिड हरकतें करोगी ना तो उसे शक होगा। अम्मी, मेरी एक बार बच्चों से फोन पर बात करवा दीजिए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तो उनसे बात करोगी तो और बिगड़ जाएगी। प्लीज अम्मी। ये नामुमकिन है। ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ जहाजेब को बता दूंगी। तुम ऐसा नहीं। मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं आपकी ज्यादती क्यों बर्दाश्त करूं? अब आपको मुझसे मतलब है, मुझको नहीं। जहाजेब तुम्हें घर से निकाल देगा। एक दफा तो मैंने बना दे दी थी, अब कोई नहीं देगा। दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी। तुम्हारी बेटी मेरे पास है, मैं उन्हें ले जाऊंगी। अगर आपने मेरी बच्चियों से अभी बात नहीं करवाई ना, मैं जहाजेब को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, होल्ड करो। हेलो, हॉस्पिटल आ गया? नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। क्यों? हमें बन्नी को लेना है ना। हम कल वापस आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, जब तुम कल आ रही हो तो कल भी लेना उससे। खुदा हाफिज। रज़िया, रज़िया। जिंदगी में कोई जैसे